हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा आप लोग? बिल्कुल मस्त ना। तो गाइज आज एक क्लास में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, पहले कंसेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा। क्लियर है? तो कंसेप्ट समझिएगा। देखिए गाइज, अगर मैं बोलूँ 5 से आप भाग दीजिए 24 में, कितनी बार में जाएगा गाइज? 5 के 20, 4 बार में भाग देंगे 20 बनेगा, और माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4। यस सर नो? क्लियर? ये तो भाग देने आता होगा। लेकिन जब भाग देते हैं, जिस नंबर से आपने भाग दिया उस नंबर को आप बोलेंगे डिवाइजर, है ना? डिवाइजर हिंदी में इसको गाइज बोलते हैं भाजक। ये पता होनी चाहिए। क्लियर है? हालांकि आपको पता होगी, लेकिन फिर से जान लें। जिस नंबर में आपने भाग दिया उसको बोलते हैं गाइज डिविडेंड, है ना? इसको हिंदी में गाइज बोलेंगे भाज्य। क्लियर है? और जितनी बार में उसको अपने नंबर को काटा, यानी भाग आए, भाग जितनी बार में उस नंबर को दिया उसको बोलेंगे गाइज भागफल, यानी कोशेंट। कोशेंट कोशेंट बोलेंगे। क्लियर है गाइज? हिंदी में भागफल इसको कहते हैं। यस सर नो? और जो आपका बच जाएगा, जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। क्लियर है? यस सर नो? बताइए, इसमें किसी को प्रॉब्लम? यानी हिंदी में कहेंगे इसको शेष बोलते हैं या शेषफल, बात एक ही है। क्लियर है? बताइए। देखिए, जिस नंबर से आप भाग लगाए उसको क्या बोले? डिवाइजर। जिसमें आपने भाग दिया उसको डिविडेंड, और जो आपने जितनी बार में उसको नंबर को काटा वो हो जाएगा हमारा कोशेंट यानी भागफल, और जो बच जाएगा शेषफल यानी रिमाइंडर। क्लियर होगा? चलिए देखिए गाइज, अगर कोई पूछे भाज्य बराबर, यानी भाज्य, आपको याद रखना एक फॉर्मूला, भाज्य यानी डिविडेंड बराबर, यानी भाज्य बराबर ये भागफल, वो सॉरी भाजक अब प्लस में भागफल, यानी डिवाइजर। डिवाइजर और गुने, डिवाइजर गुने कोशेंट, और प्लस का देंगे रिमाइंडर को। क्लियर है? शेष का देंगे, रिमाइंडर को जोड़ देना है। किसी को परेशानी? यानी भाज्य बराबर भागफल गुण, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। क्लियर है? डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने कोशेंट प्लस में शेषफल यानी रिमाइंडर। ये बातें पता होनी चाहिए, बेसिक बातें आपको पता होगी, 5-6 क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमने बेसिक के लिए बता दे रहा हूँ। कैसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो यही बेसिक में तो पढ़ना है। क्लियर है? क्लियर होगा? ये सब चीज़ में पहचान लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं तो आगे चलते हैं। तो गाइज आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसको ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, रिमाइंडर नहीं, कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर। बोले तो पॉजिटिव रिमाइंडर, ये गाइज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से, समझिएगा। कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर है क्या? अगर मैं बोलूँ गाइज, आप 30 में आप भाग लगाइए किससे गाइज? आप बोले तो 7 से। देखिए 30 में भाग लगाना है 7 से, और हमको बताना है रिमाइंडर कितना आएगा। क्लियर है? मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव यानी प्लस में धनात्मक ऋणात्मक कितना होगा, धनात्मक शेषफल कितना होगा। तो 7 से देंगे तो कितना हो, 7 चौके 28, रिमाइंडर बच जाएगा कितना गाइस? रिमाइंडर आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस ही तो है, तो हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। तो 7 से अपने भाग लगाया, 7 चौके 28, रिमाइंडर बच जाएगा 2। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। ये सभी क्या बातें हैं आगे बढ़ते चल जाएगा, पहले ध्यान से समझिए। क्लियर है? मैं बोलूँगा 54 में आप भाग लगाएगा इस 5 से। क्लियर है? तो 10 बार में जाएगा। यस सर नो? जब 10 बार में जाएगा तो रिमाइंडर आपका गाइज कितना हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा आपका 4। क्लियर होगा? प्लस में। बताइए यहाँ तक किसी को परेशानी रिमाइंडर निकालने में? नेक्स्ट लेते हैं गाइज 70 होगा, 3 से भाग लगाए, 13 से भाग लगाए तो रिमाइंडर कितना होगा ये हमको बताना है। तो गाइज ध्यान देंगे, अगर 13 के पढ़ा 13 × 5 = 65 होगा, 13 × 5 = 65 यानी रिमाइंडर हमारा गाइज हो जाएगा 5। यस सर नो? बताइए। क्लियर है? सभी रिमाइंडर किस में होंगे? प्लस में होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, अभी पॉजिटिव रिमाइंडर सीख रहे हैं। क्लियर होगा? जैसे हमने गाइज लिख दिया 85, अब भाग लगाना है गाइज 14 से। 14 × 6 कितना होगा? 84 है यानी रिमाइंडर गाइज हमारा, रिमाइंडर गाइज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलेंगे भाई क्लियर है, समझ गए हैं रिमाइंडर कैसे निकाल जाता है। यस सर नो? तो गाइज आगे समझेंगे। और
अगर गाइज मैं पूछूं ये 20 और प्लस में 80 क्लियर है, इसको भाग लगेगा इस 13 से, तो बताइए रिमाइंडर होगा कितना। आप बोलेंगे बहुत ही आसान है, दोनों को चिपका लें यानी जोड़ ले। अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 होगा कि नहीं होगा। और 13 से डिवाइड कर दे, 13 से भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 13 से 91, रिमाइंडर आ जाएगा गाइज 9। क्लियर है, यस नो। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, हम समझ गए। लेकिन यहाँ मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। जोड़ने की क्या जरूरत है, देखिए कैसे करेंगे। इसको भाग लगाइए पहले 20 में, 13 से भाग लगा 13 कम 13, रिमाइंडर बचेगा कितना 7। यस सर, क्लियर होगा। इसमें भाग लगे कितना हो, 13 बचे 65, 13 छक्का 78, यानी रिमाइंडर कितना होगा गाइज 2। यस सर, होते यहाँ परेशानी, पहले जोड़ना नहीं है, इसको भाग लगा दे और इसको भाग लगा दे, क्लियर होगा। और बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस कर देंगे, यानी जोड़ देंगे तो कितना होगा 9 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा करेक्ट 9 आ गया, जोड़ के भी 9 आया था। तो जोड़ना नहीं है, यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर है। इसी पर क्वेश्चन बनेंगे, मजा आ रहा है ना, माहौल अब बनेगा। तो जोड़ना नहीं है, जोड़ना मना है। तो गाइज नेक्स्ट समझते हैं। अगर आपने ले लिया गाइज 90, क्लियर है, और हो गया हमारा 65, इसको भाग लगाना है गाइज किससे, आप भाग दे दे 11 से, क्लियर है। तो देखिए अगर आप इसको एक तो है तरीका जोड़ ले, तो जोड़ने की जरूरत है, यहाँ हमें सीखना है तुरंत, जल्दी कैसे करेंगे। तो इसको भाग लगाएं, 11 9 99 हो जाएगा, 11 8 88, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा जी 2, क्लियर है। फिर 11 से इसमें भाग लगाए, 11 25 55, यानी रिमाइंडर हो जाएगा 10। यस सर। अब इन दोनों को जोड़ ले, जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 और 2 कितना होगा, 12 होगा, और 12/11 होगा। यस सर, बताइए। लेकिन गाइज यहाँ ध्यान देखें, ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर, ये क्या है न्यूमरेटर, माने हर बट्टे अंश बट्टे हर। तो हमेशा जो हमारा जो जिससे भाग दिया जाता है डिवाइजर हमेशा बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले नंबर से, क्लियर है। यहाँ तो छोटा हो गया तो फिर इसको भाग देना पड़ेगा, क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। तो फिर इसको भाग देंगे तो अब हमारा रिमाइंडर आएगा 1, 11 रिमाइंडर आ जाएगा 1। हमेशा कभी भी जब भी रिमाइंडर निकालना होता है तो ऊपर वाला वैल्यू हमारा छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा हो गया तो फिर से भाग लगा देंगे। यस सर, नो। जब भाग देंगे तो अब आएगा रिमाइंडर 1। बताइए किसी को परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आगे बढ़ूँ मैं, चलिए कोई बात नहीं, और नंबर लेकर समझते हैं, डाउट क्लियर होगा। देखिए गाइज, अगर मैं ले लूँ 9 और गुने 13 और भाग लगाना है गाइज 12 से, तो देखिए एक तरीका क्या है, इसको गुना कर ले, 13 9 117 और बट्टे में 12 होगा। अब इसको बाहर लगाएं, 12 से भाग देंगे, 12 9 108, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा गाइज 9। रिमाइंडर आ गया हमारा गाइज 9। एक तो ये तरीका है गुना करके भाग लगा लें। दूसरा तरीका क्या बताया हमने कि गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें भाग लगाए एक एक नंबर को। तो 12 से करेंगे तो इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो जब भाग नहीं लगेगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना हो गया 9, क्लियर है। क्योंकि इससे तो छोटा हो गया तो जो बच जाएगा वही हमारा रिमाइंडर, भाग नहीं लगेगा तो क्लियर होगा। फिर इसको 12 से भाग दे, रिमाइंडर कितना होगा 1, क्लियर होगा। गुना करेंगे तो 9 एकम 9 आ गया 9। बताइए किसी को परेशानी नहीं ना होगा, गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम भाग लगाएंगे, क्लियर होगा, जिसे समझेंगे। मैं ले लिया गाइज 90 माइनस 30 और बट्टे में हमने ले लिया गाइज कितना 7 और भाग लगाइए इसको। तो पहला तरीका क्या है गाइज, पहले इसको भाग दे या घटा ले, तो सेम बातें हैं। तो एक को भाग लगाते हैं तो कितना होगा 7 एकम 7 होगा, कितना उतर जाएगा 2, यानी 0 7 दूना का 14 6, रिमाइंडर आ गया गाइज हमारा 6, क्लियर होगा। फिर इसमें भाग लगाएं तो 7 से करेंगे 7 चौके 28, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 2 और माइनस कर लेंगे, यानी 4 हमारा करेक्ट आंसर उतर गया विद इन सेकेंड में। घटाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो छोटे छोटे नंबर है, क्वेश्चन लूंगा तो बड़ा बड़ा बताऊंगा, तब मैंने कंसेप्ट क्लियर करिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलिए ये क्लियर हो गया, यस सर, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगर गाइज यहाँ पे मैं बोलूँ कि आप 210 और बट्टे 45 को भाग लगाएं और हमको बताएं रिमाइंडर होगा कितना, तो डायरेक्ट क्या है 45 से डिवाइड करेंगे। यस सर, 45 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो पता चल ही जाएगा, लेकिन एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको काट ले। अगर इसको काटेंगे तो कितना होगा 15 3 45, यानी कितना 3, क्लियर है। इसको 15 से काट दीजिए, अगर इसको 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 कितना उतरेगा 6 15 चौके 60 14 आएगा, क्लियर है। देखिए 3 से काट दे इसको भी 3 से काटा, यानी 14 आया, क्लियर है। यानी 15 3 45, 15 से काटेगा तो 14 आया। अब गाइस समझिए, ये 14 के लिखिए और 3 से डिवाइड करें, 3 से करेंगे तो कितना होगा 3 चौके 12, यानी रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 2,
तो 2 हमारा जो रिमाइंडर आया है क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है समझिए। देखिए यहाँ पे हमने जो नंबर दिया इसको सिंप्लीफाई किया है हमने, क्लियर है। यानी 3 से इसको 15 से काटा तो 15 45 हुआ, उसको भी 15 से काटा। जब नंबर को आप काट देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा करेक्ट नहीं होगा। जिस नंबर से आपने उसको काटा है यानी 15 से काटे हैं तो 15 से गुना कर देगा, 15 दूनी की 30, 30 हमारा रिमाइंडर होगा। यस या नो? आप डायरेक्ट भाग के देख के डायरेक्ट भाग देखिए आएगा होता है 15 चौके कितना होता है भाई 45 चौके कितना होगा? आप बोलेंगे 180 होगा कि नहीं होगा? 180 और 210 में से 180 माइनस करेंगे 330 आ गया। बताइए किसी को परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? क्लियर होगा ना? बताइए किसी को डाउट नहीं होगा। हमने इस नंबर को सिंप्लीफाई किया 15 से, तो 15 से आपने सिंप्लीफाई किया है तो 15 से गुना भी करना पड़ेगा रिमाइंडर में। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर होगा? समझ गए होंगे? डाउट नहीं होगा। चलिए, गुना होगा या जोड़ होगा या घटाव होगा, आप सभी चीज़ें कर लेंगे क्योंकि आपने कंसेप्ट सीख लिया है। क्लियर है? आप गए समझते हैं। ये तो आप पॉजिटिव समझ लिया, अब समझते हैं निगेटिव। क्लियर? निगेटिव समझिएगा, निगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि निगेटिव रिमाइंडर होते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने निगेटिव रिमाइंडर बना रखा है क्योंकि क्वेश्चन इससे हल आसान हो जाते हैं हल करने में। जैसे समझेंगे, देखिएगा, जैसे मैं एक नंबर ले लूँ 15/4 और भाग लगा के बताइए रिमाइंडर होगा कितना। तो अभी ना आपने पॉजिटिव रिमाइंडर सीखा, क्या होगा? 4 3 12 रिमाइंडर हो जाएगा प्लस में 3। ये तो आपने सीख लिया, लेकिन बात कर रहे हैं हम यहाँ निगेटिव रिमाइंडर के लिए, ऋणात्मक शेषफल के लिए। तो क्या करेंगे? देखिए, जब भी आपको पॉजिटिव रिमाइंडर लेना होता है तो जिसमें भाग देते हैं उससे कम नंबर लेते हैं। यानी 4 3 12, 12 कम है 15 से, तो कम नंबर लिया जाता है पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर के लिए हम हमेशा ज़्यादा नंबर लेंगे 15 से। तो देखिए 4 3 12 तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, तो इससे आगे जाएंगे 4 चौके 16, यानी 15 में से आप 16 माइनस करेंगे तो माइनस के 1 होगा, वो कि नहीं होगा? क्लियर है? अरे 15 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस का तो 1 आएगा। क्लियर है? माइनस के 1 आ गया, तो यहाँ पे तो 3 आया, यहाँ पे तो -1 होगा, तो गलत हो गया। ऐसे कैसे? तो समझिएगा, कभी भी रिमाइंडर जो होता है माइनस में नहीं होता है। क्लियर है? माइनस में नहीं होता है रिमाइंडर। क्लियर है? तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे? जिससे आपने भाग लगाया उसको चिपका दे यानी जोड़ दे, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 आ जाएगा। देखिए रिमाइंडर सेम हो गया। यस या नो? बताइए, डाउट नहीं होगी। चलिए गाइस, अगला नंबर लेते हैं 43/12। क्लियर है? और इसको भाग लगा के बताइए रिमाइंडर होगा कितना। तो बात करते हैं पॉजिटिव के लिए, तो 12 3 36, 12 3 36 यानी रिमाइंडर कितना होगा? इस 7 होगा, वो कि नहीं होगा? 12 3 36 रिमाइंडर हो जाएगा 7। लेकिन हम करते हैं निगेटिव रिमाइंडर, तो कितना होगा? 12 चौके 48, रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस कर लेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना हमारा? 48 माइनस के 5, है ना? माइनस के 5। क्लियर है? माइनस के 5 आ गया हमारा, क्या गया जी? रिमाइंडर। 12 के 48 माइनस के 5 है रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर जो होता है माइनस में नहीं होगा, तो प्लस करने के लिए इस 12 को चिपकाना है, यानी 12 को जोड़ दे। जब 12 को जोड़ेंगे तो 7 निकल के आ जाएगा, दोनों सेम हो गया। तो आप प्लस ले या माइनस ले, यानी निगेटिव रिमाइंडर निकाले, पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर निकाले, दोनों सेम ही नंबर आएगा। क्लियर होगा? धरती इधर से उधर हो जाए लेकिन ये बदलेगा नहीं। समझ गए होंगे? जैसे एक और फ्रैक्शन हमने लिया गाइज 98 और बट्टे में 13, ये ले लिया हमने माइनस में। क्लियर है? -98/13। अब बताइए रिमाइंडर होगा कितना। तो गाइस समझिएगा, देखिए अगर इसको भाग लगाएंगे तो 6391 रिमाइंडर हो जाएगा कितना? 6391 रिमाइंडर हो जाएगा 7। किसमें? माइनस में। पहले से माइनस है तो माइनस में। यस सर, रिमाइंडर हो जाएगा माइनस में। लेकिन रिमाइंडर तो माइनस में नहीं होगा, तो नंबर रिमाइंडर माइनस में नहीं होगा, तो 13 को जोड़ देंगे। जब 13 को जोड़ेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 6 पॉजिटिव में। क्लियर है? आप बताइए, डाउट? चलिए अब बात करते हैं निगेटिव रिमाइंडर के लिए, तो इससे आगे जाएंगे 13 8 104। क्लियर है? 13 8 104 यानी कितना हो जाएगा? रिमाइंडर हमारा 6 होगा, कि नहीं होगा? किस में आएगा? माइनस में आएगा। अरे 98 में से -104 करोगे तो माइनस का तो 6 होगा, और पहले से -1 ऑलरेडी है, तब माइनस यहाँ लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस यानी 6। बताइए किसी को डाउट यहाँ तक भाई बंधु मित्रों को नहीं होगा। जैसे एक अगला हमने नंबर ले लगा माइनस के 50/8। क्लियर है? अब रिमाइंडर बताइए कितना होगा। तो देखिए 8 6 की 48 रिमाइंडर आ जाए कितना? पॉजिटिव में 2। क्लियर है? और पहले से माइनस है तो माइनस, लेकिन माइनस में तो रिमाइंडर नहीं होगा, तो करेंगे क्या? इस 8 को इसमें जोड़ देंगे, 8 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा।
क्लियर है। बात करते हैं निगेटिव रिमाइंडर के लिए, तो इससे आगे जाना होगा 8 छक्के 48, 8 7 56, माइनस आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 6, किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर है। और पहले से एक माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस रिमाइंडर 6। देखिए दोनों जगह सेम ही आया, किसी को यहाँ तक डाउट नहीं होगी। चलिए अगर बात कर लेते हैं हम गाइज ये 112 और प्लस में 80 और 9 से डिवाइड करके बताना है कि रिमाइंडर होगा कितना। तो पहले सीखते हैं हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल कर, पहले पॉजिटिव लेंगे, फिर एक खाली निगेटिव दोनों लेंगे, फिर एक खाली पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेंगे। पूरा डाउट इसी पर क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझिए। पॉजिटिव की बात करना हो, पिछले आपने सीखा भी होगा, यहीं पर देख लेते हैं फिर एक बार। देखिए 9 1 कम 9, 2 बचेगा, फिर 22 हो जाएगा, 9 और 9 दूना का 18 प्लस में रिमाइंडर 4। यस सर नो, क्लियर है। 9 से इसको भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 4 होगा। अब गए समझिएगा, इसको देखते हैं तो 9 8 72, रिमाइंडर कितना होगा, प्लस में 8 पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए, और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस है तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 आएगा। लेकिन जो ये 12 है क्या सही रिमाइंडर है, नहीं, क्योंकि इससे जो जिससे हमने भाग दिया उससे ये नंबर बड़ा है, जब भी बड़ा रहेगा तो फिर से खाली भाग देना पड़ेगा। तो 9 से इसको भाग लगाइए, 9 1 कम 9, रिमाइंडर आएगा अब 3। हमने पॉजिटिव दोनों के लिए तो रिमाइंडर आया 3। तब चेक करते हैं दोनों को निगेटिव लेकर, मैंने यहाँ भी निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव, तब आता है कि नहीं 3 हमारा। समझे कि नहीं समझे, इस यहाँ पे देखेंगे गाइज, ध्यान से समझिएगा। यही हमने नंबर ले लिया गाइज 112 और प्लस में 80 और बट्टे में क्या है गाइज 9 है। क्लियर है। यहाँ निगेटिव रिमाइंडर की मैं बात कर रहा हूँ तो समझिएगा, 9 1 कम 9, क्लियर होगा, 2 होगा 22 होगा, 29 27, ज़्यादा लेंगे ना 22 से, 29 27 कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा गाइज हमारा कितना, 5। क्लियर है। यस सर 5 आएगा ना, 5 आ गया। फिर इसको भागा लगिए तो इससे तो ज़्यादा जाना होगा, 80 से ज़्यादा जाना होगा तो 9 81, रिमाइंडर आ जाएगा माइनस के 1। क्लियर है, आप बोलेंगे बिल्कुल क्लियर है। और बीच में प्लस है, बीच में प्लस है तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा, यानी माइनस के 6 होगा। क्लियर है। तो हमेशा जो रिमाइंडर है माइनस में नहीं होता है, इसको पॉजिटिव करेंगे। जब पॉजिटिव करेंगे तो 9 जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा 3। देखिए हमने दोनों को माइनस लिया तब भी 3 आया, और दोनों को प्लस लिया तब भी 3 आया। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। अब बात करते हैं, हम एक प्लस लेते हैं एक माइनस लेते हैं, यानी 112 और प्लस 80 और डिवाइड करते हैं 9 से। क्लियर है, तो समझिए एक प्लस और एक निगेटिव। अगर यहाँ प्लस की मैं बात करूँ तो प्लस पर रिमाइंडर कितना आया था, 4 आया था, यहाँ पे 4 रख देंगे। क्लियर है। निगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आया था, -1 आएगा, और बीच में प्लस है तो इसको करेंगे तो +4 -1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही तो होगा। करेक्ट आंसर। अरे भैया +4 और -1, 4 में से -1 3, रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। तो आप प्लस माइनस करें, प्लस माइनस करें, माइनस माइनस करें, अब प्लस प्लस करें, रिमाइंडर हमेशा सेम ही होगा। अब इसका यूज कैसे करना है क्वेश्चन पर, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पूरा धांधू क्वेश्चन को अब उठाएंगे विद इन सेकेंडों में। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन मौजूद है, इस क्वेश्चन को समझिए कैसे हल करेगा। हमको पता लगाना है, फाइंड आउट करना है रिमाइंडर होगा कितना। तो गाइस तरीका क्या होगा, देखिए 87 है, 88 है, 90 है, 91, 92, 93, सभी को तो गुना नहीं कर सकते हो, गुना करेंगे हालत ख़राब हो जाएगा। तो हम एक एक नंबर को डिवाइड करेंगे, है ना। तो जैसे समझिए कंसेप्ट सीख रखा है आपने, 89 से 87 को डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना है, एक बार में जाएंगे, यानी रिमाइंडर आ गया -2, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई 89 है और 87 को डिवाइड करना है, तो 87 में से -89 कर लेगा, रिमाइंडर -2 आएगा। क्लियर है, हमने निगेटिव रिमाइंडर लिया, पॉजिटिव लेगा तो 87 होगा, तो बहुत बड़ी नंबर हो जाएगी। हमेशा यहाँ ऐसा करिए कि छोटा नंबर आए ताकि आपका सॉल्यूशन छोटा होगा। क्लियर है। अब इसको समझिएगा, 89 से इसको डिवाइड करना है तो -1 रिमाइंडर। क्लियर है। इसको डिवाइड करेंगे तो +1 रिमाइंडर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, +2 रिमाइंडर, होगा नहीं होगा भाई। इसको करेंगे एक ही बार में सब जाएगा, +3, इसको करेंगे +4, ये तो आ गया हमारा रिमाइंडर। अब गई समझिए, सभी नंबर गुणा में दे रखा है तो सभी को गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 चौके 48, 48 हमारा करेक्ट आंसर। देखिए विद इन सेकंड विदाउट पेन एंड पेपर का हल कर सकते हैं आप यहाँ। क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन में चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं गाइज। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 553 प्लस 37, 88 और 59 प्लस में 32, 68 प्लस 79, 279। इसको करना है गाइज हमको डिवाइड 25 से और रिमाइंडर पता लगाना है। तो गाइज समझिए कैसे करें, सभी को तो जोड़ नहीं सकते,
तो एक एक नंबर को उड़ाएंगे। फिर भी एक एक नंबर को उड़ाना भी मुश्किल बात है। देखिए इतनी बड़ी संख्या है और 25 से डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ पर डिजिबिलिटी रूल का प्रयोग करना है। 25 का डिजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम, अगर आपको नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, सभी अंकों का हमने बता रखा है कि डिजिबिलिटी रूल होता कितना है। क्लियर है? तो 25 का डिजिबिलिटी रूल होगा गाइज, लास्ट के सिर्फ 2 अंक, कोई भी संख्या रहे लास्ट के सिर्फ 2 अंक डिवाइड हो जाएगा, वो हमारा 25 से अंक डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो ये 25 का डिजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के सिर्फ 2 अंक, तो हम सिर्फ 2 ही अंक को डिवाइड करेंगे, बाकी अंक से नहीं मतलब है। क्लियर है? तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, रिमाइंडर हो जाएगा प्लस के 3। यस सर, क्लियर होगा। फिर लास्ट के सिर्फ 2 अंक, बाकी नंबर से नहीं मतलब है। इसको करिए 25 से कम 25, 25 दूना 50, रिमाइंडर हो जाएगा 9 प्लस में। क्लियर है? इसको जरा समझिए, 25 से कम 25, 25 दूना 50, अगर 50 लेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 18। हमको चाहिए छोटा सा छोटा नंबर, तो फिर एक स्टेप आगे जाएगा, 25 से 75, और 75 माइनस करेंगे 78, 75 में से माइनस कर लें 78 को, तो कितना होगा इस माइनस का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 7 आएगा। क्लियर है? यस सर नो। अब गाइस समझिए, फिर 25 को इसको डिवाइड करिए, तो 25 से कम 25 से 50, 25 से 75, आगे जाएंगे तो रिमाइंडर आएगा प्लस में 4। यहाँ तक किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं होगी। अब जोड़ लीजिए, यहाँ 9 है, 3 है 12, और 12 और 4 ये कितना है, 12 और 4 हो जाएगा 16, और माइनस के ये कितना है 7। क्लियर है? जो -7 करेंगे तो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 9। करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत? रिमाइंडर हमारा गाइज कितना होगा, 9। करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा कैसे हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 4361 प्लस 25 और 829 प्लस 3769। हमको डिवाइड करना है 8 से, और हमको पता न लगाना है रिमाइंडर है कितना। देखिए इतनी बड़ी संख्या को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 का भी डिजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे, हमेशा डिजिबिलिटी रूल का यूज करना है। तो सही समझिएगा, 8 का डिजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के सिर्फ 3 अंक, लास्ट के सिर्फ 3 ही अंक को डिवाइड करना होगा। क्लियर है? तो सिर्फ 3 अंक को डिवाइड करिए, 8 से करेंगे 8 चौक 32, कितना होगा 4, 1 8, 8 5 40, प्लस में रिमाइंडर 1। क्लियर है? यहाँ समझेंगे 829 है, इसको डिवाइड करिए 8 से, तो 8 एकम 8 तो कट ही जाएगा, और यहाँ बच गया 29। तो क्या करें, 8 चौक 32 ना हम कर लेंगे, माइनस के ले लेते हैं, 8 चौक 32 माइनस के 3 आएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पर 769 है, तो 8 9 72, रिमाइंडर हो जाएगा 4, 49 बनेगा, 8 6 48, प्लस के 1 रिमाइंडर। क्लियर है? देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, यहाँ माइनस आया तो प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, माइनस कितना होगा, माइनस का 2 आएगा। क्लियर है? माइनस का 2 आएगा, और प्लस 1 कितना आएगा गाइज, प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 1 होगा। क्लियर है? अब देखिए 1 जो आया है किस में आएगा, माइनस में आएगा, 1 जो आएगा माइनस में आएगा। अरे -2 है भाई, तो 1 तो माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में तो रिमाइंडर नहीं होगा, तो प्लस 8 करना पड़ेगा, 8 कर देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 7, हमारा करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होगी, समझ गए होंगे। आगे चलूँ ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला गाइस समझेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आगे, 1 1 2 3 गुने 50 और 56 गुने 16 28 गुने 244 गुने 892। इसको गाइस डिवाइड करना है 5 से, और रिमाइंडर पता लगाना है होगा कितना। तो फ्रेंड्स समझिएगा, करूँ तो करूँ क्या मैं। देखिए 5 का डिजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के सिर्फ एक अंक अगर डिवाइड हो तो वो अंक संख्या पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो हम एक अंक को ही डिवाइड करेंगे, बाकी अंक से नहीं मतलब है। तो यहाँ 3 है, उन्हें डिजिट को ही डिवाइड करना होता है, तो 5 एकम 5 रिमाइंडर हो जाएगा कितना, माइनस का 2। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? यहाँ समझिए 5 एकम 5 रिमाइंडर हो जाएगा प्लस के 1, यहाँ 5 एकम 5, और 5 दूना के 10 मैं ले लूँ, 5 दूना के 10 माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ देखिए 5 एकम 5 रिमाइंडर हो जाएगा इतना, माइनस के 1, 5 एकम 5 रिमाइंडर हो जाएगा माइनस के 3। क्लियर है? अब बोलो भाई क्लियर है। अब कैसे समझिएगा, देखिए मैं क्या कर लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी को लिख लूँ पहले, -2 गुने +1 -2 -1, सभी गुना में दे रखा है, और ये गुने में माइनस के 3 और बट्टे में 5 है। समझिए देखिए माइनस, अब माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, क्यों? क्योंकि भाई गुना में दे रखा है तो माइनस माइनस खत्म, 4 माइनस है, चारों माइनस खत्म, गुना करिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 3 12,
12 होगा तो 12, लेकिन इससे तो ये बड़ा हो गया तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 5 3 15, 15 नहीं जाएंगे, अगर 15 जाते हो तो भी कोई बात नहीं, मान ले 5 3 15 हमने ले लिया, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -3 आएगा। जब -3 आएगा यानी रिमाइंडर कभी भी -3 नहीं होगा तो 5 माइनस करेंगे, वो सॉरी 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ दीजिएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, हमारा करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होगा। आप पॉजिटिव ले निगेटिव ले, क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा। क्लियर होगा, समझिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमने गाइड ले लिया 635 प्लस 636 प्लस 637 गुने 638 है ना। इसको डिवाइड करना है गाइज 9 से, और हमको पता लगाना है कि डिजिलिटी रूल होगा कितना, ओ सॉरी रिमाइंडर होगा कितना। तो 9 का विभाज्यता का यूज करेंगे डिजिलिटी रूल का। इतने बड़े बड़े नंबर में हम 9 से डिवाइड करेंगे, दिन रात हो जाएगा, और एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है। तो 9 से इसको डिवाइड करिए। अगर 9 से करेंगे तो 9 का डिजिलिटी रूल क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ दे और 9 से डिवाइड कर दे। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। तो सभी अंकों को जोड़िए, मेरा पिछला वीडियो देखिए, डाउट क्लियर हो जाएगा डिजिलिटी रूल वाला। सभी अंकों को जोड़िए, सभी अंकों को जोड़ने में मुश्किल है तो एक एक नंबर को जोड़ लेते हैं। अगर 6 और 3 कितना वो 9 है, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, बच जाएगा 5, हमारा 5 जो बचा ये हमारा रिमाइंडर हो गया। और क्या क्लियर है, 6 और 3 ये कट जाएगा, रिमाइंडर हो गया 6 प्लस में। क्लियर है, अगर माइनस में लेना चाहते हैं तभी हो जाएगा। अगर 9 से डिवाइड करना, माइनस के 3 रिमाइंडर ले लेते हैं, यस एन, और आसान हो जाएगा। जितना छोटा नंबर ले ले, फिर ये 6 3 कट जाएगा और माइनस को 2 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर ये तो कट जाएगा, माइनस को 1 रिमाइंडर आ जाएगा। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब समझिए 5 है, 3 है, 2 है और माइनस के 1 है, तो ये तो 5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस जुड़ेगा 3 और 2 5, 5 और 1 6, माइनस में 6 और बट्टे में 9। माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस करेंगे तो माइनस 1, लेकिन माइनस जो 1 आया कभी भी माइनस नहीं, फिर 9 को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा रिमाइंडर आएगा 8। क्योंकि माइनस में तो रिमाइंडर नहीं होता है, बेसिक में तो आपने जाना, तो इसलिए हम 9 को जोड़ देंगे, रिमाइंडर आएगा 8। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं गाइस। किसी को परेशानी नहीं होगी, इसमें डाउट नहीं है ना भाई, जब आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दे रखा है 137 गुने 71 गुने 77 गुने 93 और डिवाइड करना है इसको गाइज 15 से। तो समझिएगा रिमाइंडर हुआ कितना। तो देखिए 15 हुआ गाइज होता है 135, रिमाइंडर आ जाएगा 2। क्लियर है, इसको 15 से डिवाइड करिए, 15 5 75, रिमाइंडर आ जाएगा 4 माइनस में। क्लियर है, 15 5 75, रिमाइंडर आ जाएगा 2 प्लस में। 15 5 75, 15 6 90, रिमाइंडर आ जाएगा प्लस में 3। क्लियर होगा, सभी गुना में दे रखा है, तो समझिएगा सभी को गुना कर लीजिए। अगर इसे गुना करें 4 3 12, 12 के दूना के 24, 24 3 कितना होगा 72, 72 किस में आएगा, माइनस में, माइनस है और 15, फिर भाग दीजिए क्योंकि बड़ा है ऊपर, फिर भाग लगाएंगे तो 15 5 75, 75 आएगा, 15 5 75 किस में आएगा, माइनस में आएगा 3, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 हमारा करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं होगा। अरे पहले डिवाइड कर देना है जितना रिमाइंडर है, और सभी गुना में तो गुना कर लेंगे, सभी गुना करेंगे तो 72 आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस में आ जाए तो फिर इसको हम पॉजिटिव ले चाहे निगेटिव रिमाइंडर ले, तो हमने ले लिया अब निगेटिव। 15 5 75, 75 होगा, माइनस करेंगे 72 तो माइनस में 3 और पहले से एक माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 3। बताइए किसी को डाउट नहीं होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, ध्यान से समझिए। 65 गुने 107 गुने 88 गुने और 41, इसको गाइस डिवाइड करना है हमको 84 से और पता लगाना है कि रिमाइंडर होगा कितना। तो गाइस समझिएगा कैसे हल कर सकते हैं आप इसको। देखिए अगर इसको मैं क्या करूं, काट दूं इसको 4 से, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, और इसको काट दूँ 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, यानी हमने 4 लिया, 4 से सिंप्लीफाई किया। क्लियर है, 4 से, तो 4 को इधर साइड में रखिए, 4 से हमने सिंप्लीफाई किया है। क्लियर होगा, अब वही समझिए 21 से भी इसको डिवाइड करेंगे, 21 टाइम 63 प्लस के 2 रिमाइंडर। क्लियर है, 21 बचे 105 प्लस के 2 रिमाइंडर। क्लियर है, 21 से कम 21 प्लस के 1 रिमाइंडर, 21 दूना 42 माइनस के 1 रिमाइंडर। क्लियर होगा, बोलेंगे हाँ। गुना कर लीजिए, गुना में 2 दूना के 4, 4 में 4,
माइनस का 4 आ गया, लेकिन रिमाइंडर तो माइनस में नहीं होता, तो फिर प्लस करेंगे 21, कर ले को माइनस तक कितना होगा 17। तो 17 में रिमाइंडर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले सिंप्लीफाई किया है, काटा है किस नंबर से 4 से, तो 4 से गुना भी करना पड़ेगा, 4 से गुना कर 17 चौका 68, 68 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, डाउट इसमें नहीं हुआ, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाए जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स समझेंगे, दे रखा है 6397 गुने 9398 गुने 707 गुने 3111, और इसको डिवाइड करना है गाइस 100 से, और पता लगाना है हमको रिमाइंडर होगा कितना। तो फ्रेंड्स समझिएगा 100 से डिवाइड करना है, तो इतने बड़े संख्या को 100 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो सिर्फ लास्ट के 3 अंक को 100 से डिवाइड किया जाता है। क्लियर है, तो फ्रेंड्स समझिए लास्ट के 3 अंक को डिवाइड करिए 100 से, अगर 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 400, यानी 4 बार में 400 बनेगा, और 400 माइनस कर लोगे तो कितना होगा माइनस के 3, क्योंकि 3 से 97 रहे, माइनस करेंगे तो माइनस का 3, फिर इसको देखिए 398 रहे 400 बनेगा, माइनस का 2 रिमाइंडर। बातें समझ में आ रही ना। फिर यहाँ 700 है तो कितनी बार में जाएगा 7 बार में, 700 बनेगा, 700 बनेगा प्लस के 7 आएगा रिमाइंडर, फिर इसको 100 से करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा प्लस के 11। यस से नो, क्लियर है। अब गाइस समझिएगा, ये तो हमने रिमाइंडर निकाल लिया, गुना में है तो गुना करिए, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 3 दूना के 6, 11 7 77, और 77 में 6 से गुना करेंगे तो आएगा गाइस 462। क्लियर है, 462 को 100 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा छोटा होना चाहिए नीचे वाले नंबर से, तो इसको डिवाइड करिएगा तो कितना होगा 4 बार में जाएगा, रिमाइंडर हमारा 62 करेक्ट। बताइए किसी भाई बंधु मित्र को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ सारा कंसेप्ट सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्लियर है। अगर इस चैनल पर आप नया है, ताज़ा है, फ्रेश है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर दबा के करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।